ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए राशिफल लेके आई हूँ 16 नवंबर से 22 नवंबर 2020 का। इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति है और बहुत से ग्रह इस सप्ताह में राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोगों के लिए सप्ताह हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पंचांग की स्थिति बता दूं। इस सप्ताह में जो राशि रहेगी वृश्चिक रहेगी और तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। नक्षत्र अनुराधा का तीसरा चरण रहेगा। योग अतिगंड रहेगा, वो करतवा रहेगा। ये पंचांग की स्थिति है। और इसी सप्ताह में सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 नवंबर को। तुला से निकल करके वो वृश्चिक में जाएंगे और 17 को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो अपनी नीच राशि से निकल करके कन्या से अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। ये ग्रहों की स्थिति है। और गुरु भी 20 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। धनु से निकल करके वो मीन में जाएंगे। तो इन सभी चीजों का प्रभाव कहीं ना कहीं सभी लग्नों और राशियों के ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले मैं मेष लगन वालों के लिए बताना चाहूंगी। देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, यहाँ पे आपको शुरुआत में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का, इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और जहां तक हो सके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उनमें अगर आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं या किसी पेपर पे साइन वगैरह करना है, तो उसको आप बहुत अच्छे से देख के समझ के तो ही आप करिएगा। आपके परिवार के अंदर किसी तरह के शुभता वाले योग भी देखने को मिल सकते हैं। किसी न्यू फैमिली मेंबर का आना, परिवार में धन वृद्धि, आकस्मिक चीजें भी आपको शुरुआत में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा, वो आपके लिए काफी शुभता भरा परिणाम दे सकता है। आपको अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, तो जिसके द्वारा आपके बहुत से रुके हुए काम या पेंडिंग काम है वो पूरे हो सकते हैं। पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। पिता से संबंधित कोई शुभता वाली घटनाएं घट सकती हैं। किसी भी तरह का हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपका काम है, वो सारी चीजें आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगी। कोई भी पब्लिशिंग वगैरह से रिलेटेड काम है, वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा, वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। जो भी आप काम करते हैं, कोई बिजनेस है, आपका व्यापार है, जिस भी आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उसके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा आपके नेम के लिए, फेम के लिए। और जो आपका परिवार का अंदरूनी सुख रहेगा, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से अपनी मदर के साथ जो आपका संबंध है, और उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से जो मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी पीरियड आपके लिए अच्छा है। इसके बाद जो दूसरी लगन राशि ऋषभ है, आप लोग के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए धन लाभ, आपके व्यापार, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, इन सारी चीजों से आपके लिए एक सहयोग का वातावरण देने का काम करेगा। इसी के साथ कोई छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, जो कि आपके व्यापार की दृष्टि से आपके पक्ष में जा सकती हैं। और कोई भी ऐसा काम जो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है और रुका हुआ होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रगति देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड होगा, वो आपके लिए थोड़ा सावधानी के साथ में निकालना चाहिए उस पीरियड को, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपको अनावश्यक भय, डर, चिंता, इस तरह की आपकी मानसिक स्थिति बन सकती है। तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और किसी से भी वाद विवाद नहीं होने पाए, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पेपर वगैरह पे साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसको आप बहुत केयरफुली देख के समझ के तो ही आप उस पर आगे बढ़िए। और ये भी हो सकता है कि सडन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। स्पेशली आपको अपने मेंटल हेल्थ के विषय से सजग रहना चाहिए। फिर सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा, वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा। कोई भी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। भाग्य की दृष्टि से आपके लिए काफी सपोर्टिंग समय रहेगा। पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कोई भी आपकी एजुकेशन है, इस तरह के जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कोई ना कोई सपोर्ट और पॉजिटिव परिणाम आपको मिल सकता है। इसके बाद जो तीसरी लगन और राशि मिथुन वाले हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, वहां पे थोड़ा सा आपको अपने जिन लोगों के साथ में आप रहते हैं, उनके साथ जो आपका संबंध है, उसको आप काफी संभाल करके चलिए। उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
और किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी या लीगल इश्यूज वगैरह से रिलेटेड जो कोई पेंडिंग चीजें होंगी, हो सकता है कि आपके सपोर्ट में जाए। और साथ ही साथ कोई यात्रा या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। शुरुआत में से कोई प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो जो आपका सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा, वो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की उससे कोई शुभता भरा परिणाम दे सकता है। साथ ही साथ कोई छोटी-मोटी यात्राएँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपके व्यापार, बिज़नेस से जुड़ी हो सकती हैं और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत रहेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और चीज़ों को लेकर के काफ़ी पॉज़िटिविटी रहेगी। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी टाइम रहेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अपनी मानसिक जो आपकी स्थिति है उसका। अ, हेल्थ से रिलेटेड जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के प्रति थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। किस तरह की स्थिति हो सकती है कि अनावश्यक चिड़चिड़ाहट, वाद-विवाद की स्थितियाँ भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। फ़ीवर, सर्दी, जुकाम इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। साथ ही साथ सडन धन प्राप्ति की भी चीज़ें एक संभावना बन सकती है कि अचानक धन प्राप्ति या कुछ अचानक घटनाएँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। परिवार में किसी शुभता का वातावरण भी आपको मिल सकता है। कोई न्यू मेंबर आपके फैमिली में आना, अचानक धन प्राप्ति की स्थितियाँ, इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। इसके बाद जो चौथी लगन और राशि कर्क है, कर्क वालों के लिए देखिए जो आपका सप्ताह का प्रारंभ हो रहा होगा वो आपके लिए व्यापार के आपके संतान पक्ष के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। आपका जो भी एजुकेशन वगैरह से आप जुड़े हुए हैं उसके लिए काफ़ी सपोर्ट का टाइम रहेगा। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ी रहेगी, धन प्राप्ति की स्थितियाँ निर्मित होंगी। विशेष रूप से जो आपके बड़े भाई-बहन वगैरह होंगे उनके साथ में आपके संबंध में काफ़ी एक मधुरता और एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। किसी भी तरह के अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो उसको भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा आपको अवसर मिल सकता है। कोई भी आपका क्रिएशन से रिलेटेड काम है, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, उसके लिए भी आपको टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्ट भरा एक सहयोग दिख रहा है। इसके बाद जो सप्ताह का आपका मध्य पीरियड रहेगा, वहाँ पे थोड़ा-सा आप वाद-विवाद से अपने आप को बचाने की कोशिश करिएगा कि किसी से आपकी अनावश्यक बहस या लड़ाई-झगड़े जैसी स्थितियाँ नहीं हो। हालाँकि कोई आपका कोर्ट केस वगैरह होगा या पहले से किसी के साथ में कोई छिटपुट विवाद होगा, तो ये हो सकता है कि वो आपके लिए एक सपोर्ट आपके आपके पक्ष में जाने का भी योग बन सकता है। फिर जो सप्ताह का आखिरी टाइम रहेगा, वहाँ पे आपके लिए अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर और हर एक तरह से जो आपके व्यापार की दृष्टि से यात्राएँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपके लिए एक पॉज़िटिव परिणाम दे सकती हैं। इस तरीके से जो आखिरी पीरियड है, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। सिर्फ़ आपको सप्ताह के मध्य के समय में थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली किसी से वाद-विवाद नहीं होने पाए या जो भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको काफ़ी सोच के और ध्यान से उसको समझ के तो ही आप उस ओर आगे बढ़ें। इसके बाद जो 5वीं लग्न राशि सिंह वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, वहाँ पे थोड़ा-सा परिवार के अंदर किसी तरह के वाद-विवाद की स्थितियाँ या परिवार के अंदर एक कटुता भरा वातावरण आपको देखने को मिल सकता है, तो उस ओर आप विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा। स्पेशली जो आपकी माता हैं, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनके साथ में जो आपका संबंध है, उस ओर आप विशेष सजग रहिएगा। हालाँकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा, वहाँ आपके लिए संतान से संबंधित चीज़ें, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी तरह का आपका प्रेम संबंध है, इन सारी चीज़ों के लिए टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, राइटिंग से, एक्टिंग के फील्ड से, उन लोगों के लिए काफ़ी सकारात्मक समय रहेगा। फिर सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा, वहाँ पे आपको फिर से सजग होने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी बात पे आप किसी से बहस या वाद-विवाद में नहीं उलझिएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होगा तो उसको आप अच्छे से समझ करके और उसको बहुत अच्छे से विचार करके तो ही आप आगे बढ़िएगा। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटी-मोटी जैसे सीज़न चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि सर्दी, फ़ीवर इस तरह की चीज़ें भी आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। तो स्पेशली आप लोग अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। हो सकता है कि शुरुआत में ही आपको कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल देखने को मिले, जो कि आपके एजुकेशन से भी संबंधित हो सकती है।
और आपके छोटे भाई बहन वगैरह से आपका जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसी पड़ोसी के साथ में बहुत अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कहीं घूमने के लिए भी आप लोग प्लान कर सकते हैं सप्ताह का जो शुरुआत रहेगा। स्पेशली हायर एजुकेशन और पिता की दृष्टि से भी टाइम पीरियड आपके लिए सपोर्ट भरा रहेगा। और कोई भी अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं या पब्लिशिंग वगैरह से जुड़े हैं तो उसके लिए भी शुरुआत का जो टाइम रहेगा 2 से 3 दिन का वो आपके लिए काफ़ी फेवर देने का काम करेगा। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली अगर आपको किसी भी तरह का कोल्ड, कफ या हार्ट वगैरह से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशली आप अपने हेल्थ को लेकर के सजग रहिएगा। साथ ही साथ आपकी जो माताजी हैं उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से और उनके साथ में जो आपका संबंध है उस ओर से भी आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। और जो आपके घर का अंदरूनी वातावरण है वहाँ पे थोड़ा-सा आपको सामंजस्य के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि घर के अंदर एक अनावश्यक वाद-विवाद या एक तनावपूर्ण स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं, तो उस ओर आपको संभाल करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर जो सप्ताह का आखिरी टाइम रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सपोर्ट देने का काम करेगा। स्पेशली अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो उस पीरियड में आपका मन पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी लगेगा। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, संतान के साथ जो आपका संबंध है, उसमें एक बहुत प्रगाढ़ता और एक मजबूती देखने को मिलेगी। और अचानक धन प्राप्ति की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। विशेष रूप से जो आपके बड़े भाई-बहन वगैरह हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों से मिलना-जुलना या उनके साथ में जो आपका शिप है, वो हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए वीकेंड में। और ये भी संभावना हो सकती है कि किसी भी तरह के जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं या सोसाइटी के जो हाई अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का भी आपको सहयोग देखने को मिल सकता है, जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं। तो इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है आप सभी लोगों के लिए किस तरह से एक गाइड कर सकता है ग्रहों के आधार पर, वो मैंने आप लोगों को बताया। और आशा करती हूँ कि इससे आपको अपने वीक को मैनेज करने में कुछ हेल्प मिलती होगी, क्योंकि जो टाइम पीरियड रहता है अगर उसमें कहीं ऑब्स्टेकल जैसी चीज़ें दिख रही हैं तो उतने समय को थोड़ा एडजस्ट करते हुए निकाल लेना चाहिए। उसके बाद अपने आप ही टाइम सपोर्टिंग हो जाता है। स्पेशली जो मानसिक स्थिति होती है, एग्रेशन, चिड़चिड़ाहट, ये वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको ज़रूर पेशेंसली अवॉइड करना चाहिए कि वाद-विवाद से बचें और उसमें बहुत ज़्यादा उलझे नहीं या एंटर नहीं करें। और साथ में मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो और आपको पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।